बहुत महत्वपूर्ण आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि एनएसडी फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन रेडियो स्टेशन कॉल्ड रंग आकाश, जिसमें हाँ उसके ऊपर एक फिल्म है, आप अगर देख लें तो छोटी सी, संजय मिश्रा जी का है, सचिन खेड़ेकर जी का है, और ये सब प्लेज वहाँ हो रहे हैं, और भी मीता वशिष्ठ जी का प्ले है, बहुत सारे लोगों का प्ले है। इन्होंने लंबी लिस्ट पकड़ा दी मुझे। अब आपको हम जो पूरा का पूरा जो हमारे फेस्टिवल का लिस्ट है, खाली दिल्ली का नहीं, ऑल ओवर इंडिया, वो हम आपको डिजिटली पास ऑन कर देंगे। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। और ये जो फेस्टिवल है, ये खाली नाटक नहीं हो रहा है, इसमें वर्कशॉप्स होते हैं, मास्टर क्लासेस होते हैं। इसमें दिस फेस्टिवल इन पर्टिकुलर इन दिल्ली कैंपस, हम लास्ट ईयर 17 किताबों का उन्मोचन किया था, लोकार्पण किया था। इस बार 20 से अधिक। सो एक पॉइंट पे आपको ऐसे लगेगा, जो 4 से 5 के सेगमेंट या 5 से 6 के सेगमेंट में, तो ऐसा लगेगा इट्स अ लिट फेस्ट। फिर कई सारे बैंड्स आते हैं, कई सारे म्यूजिक के ऊपर भी काम होता है, अभी मालिनी अवस्थी जी ने गाया है, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आपके लिए इट इज़ अ म्यूजिक फेस्टिवल। और फिर आप जब बाल संगम करके एक फेस्टिवल होता है जो 8 साल से बंद था, उसमें 300 बच्चे अलग अलग फोक ट्रेडिशन को बिलोंग करते हुए आर्टिस्ट आएंगे। 300 बच्चे 10 तारीख को एकत्रित होंगे। बाल संगम भी हम लोग कर रहे हैं भारत रंग महोत्सव के थ्रू। जश्न बचपन जो एक चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल होता था, वो 8 साल से बंद था, उसको भी कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 50+ प्लेज हैं। इसके अलावा ट्राइबल थिएटर फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसको हम आदि रंग महोत्सव कहते हैं, वो भी है, वो 17 से शुरू हो रहा है। सो इट्स अ बिग अम्ब्रेला। उसके अंडर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे प्लेज हैं, हर तरह के जॉनर का प्ले है। तनिष्ठा चैटर्जी। इसके अलावा बाकी लोग जो हैं उनको किन्हीं को आप, हाँ, प्रतिमा काजमी जी हैं, बहुत काम किया है। रवि खानविलकर जी हैं, बहुत काम किए हैं। बट जो बड़ा जमावड़ा जो है बॉलीवुड का, वो इस समय दिल्ली में है। कमानी, एलटीजी, श्रीराम सेंटर, ये सब तमाम, अभिमंच, ये सब जगह पे वहाँ हो रहा है। एक ही शाम को हम वहाँ पर 10 नाटक खेल रहे हैं एवरी डे, एंड 12 वेन्यू है दिल्ली में इस बार। और बहुत सारे भाषा को इस बार, जैसे आपने सिनेमा इस फिल्म में देखा है, जैसे निशी है एक भाषा जो अरुणाचल की है, जैसे टुडू है एक कर्नाटका की है, तो इस तरह की सिंधी है, इस तरह की भाषा को भी हमने जोड़ा है। और साथ में 12 वेन्यू है। और पहली बार दिल्ली सरकार जो है, इसको दिल्ली सरकार की जो डिफरेंट एकेडमीज़ हैं, उर्दू एकेडमी, सिंधी एकेडमी, मैथिली एकेडमी, हिंदी एकेडमी, वो सब इसमें हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम। सर, एक सवाल और मेरे जहन में उठ रहा है, और काफी लोगों के जहन में उठता है। आप चूंकि रंगमंच से जुड़े हैं और आपको ज्यादा जानकारी है, अगर बता सके जो शॉर्ट फिल्म बन रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये रंगमंच पे? रंगमंच उससे फायदा ले रहा है या उस पर दुष्परिणाम हो रहे हैं? दुष्परिणाम का मुझे पता नहीं है। जो शॉर्ट फिल्म हो रही है, मैंने जैसे कहा, इट्स अ प्ले ना, तो प्ले ही तो हो रहा है। हम तो बड़े खुश हैं कि भाई ले दे के तुम प्ले ही करोगे, और कुछ नया कर ही नहीं सकते। ले दे के आप कुछ भी करेंगे, प्ले ही करेंगे। चाहे आप अपने घर के ड्राइंग रूम में करें, या इसकी स्क्रीन पे करें, या किसी सभागार में करें, करोगे तो प्ले ही। तो हमें कोई दुष्परिणाम उसमें दिखता नहीं है। हाँ, समाज को हानि पहुंचाने वाला कंटेंट अगर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकर्स को होना चाहिए। वो एक अलग एरिया है, उसमें मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, उस पर मैं क्या बोलूँ। पर जितनी शॉर्ट फिल्म बनेगी रंगमंच के लिए उतना अच्छा है, जितना एआई आएगा रंगमंच के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना आप स्क्रीन टाइम देंगे उतना आप तड़पेंगे रियल लोगों से मिलने के लिए, तो रंगमंच देखने आएंगे। और आपके पास जो एआई आज है, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, ये मैंने पेटेंट किया है अपने नाम पे, नहीं तो कोई इसी को कहीं अपने हिसाब से छोंक देगा। इंसान के पास सबसे बड़ा एआई है, विच इज नोन एज आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस। और रंगमंच में आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस इस कदर है कि हम एआई को स्लेव बनाएंगे, उसको दास बनाएंगे। तो हमें कोई डर नहीं है। आप जितना वर्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे उतना आप तरसेंगे रियल वर्ल्ड के लिए, और रियल वर्ल्ड करोगे याद तो हर बात याद आएगी टाइप वाली बात है। तो जब आप रियल वर्ल्ड की बात करेंगे, आप दौड़ के आएंगे कि यार मैं रियल एक्टर को देख लूँ, जो चीखे तो उसके नसों को भी मैं देख पाऊँ।
जो जंप कर रहा है तो उसके पसीने को मैं देख पाऊं। यहाँ तो फट से ऐसे ऐसे करके पसीना हटाते हैं, नहीं नहीं इट लुक बैड। हमारे इधर ऐसा कुछ होता नहीं है, जो हो रहा है तुरंत हो रहा है, त्वरित हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, कोई फिल्टर नहीं है। तो हम तो हर हालत में खुश हैं। एक लास्ट सवाल रहेगा, इसकी अवधि क्या होगी? कोई आ रहा है प्रदर्शन करने, छोटी या बड़ी अवधि क्या होगी? देखिए कई कैटेगरीज होते हैं प्ले में, जैसे फिल्म में होता है ना, शॉर्ट फिल्म, नॉन फीचर्ड फिल्म, फीचर फिल्म, इस तरह के जैसे होता है, डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यू फिक्शन, डॉक्यू फीचर, ऐसे ही नाटक में भी एक फुल लेंथ प्ले होता है और एक शॉर्ट प्ले होता है, उसके बाद एक वन एक्ट प्ले होता है, उसके बाद जैसे मैंने अभी कहा माइक्रो प्ले, 10 मिनट का प्ले, नुक्कड़ नाटक होता है जो 10 मिनट से लेके 20, 25, 30 मिनट तक चलता है। तो इसके अलग अलग वो हैं। सो इसकी कोई नियम नहीं है कि मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दूं कि ये है अवधि। अवधि उस कंटेंट और वो कंटेंट को हैंडल करने वाला डायरेक्टर, जो वो ब्रह्मांड को क्रिएट कर रहा है प्रैक्टिकली आपके सामने, उसका ब्रह्मा वो डायरेक्टर है, उसका ब्रह्मांड वही रच रहा है। तो वो जो कोलैबोरेशन बिटवीन द कंटेंट राइटर एंड द डायरेक्टर होता है, वही तय करते हैं कि कितनी अवधि तक मैं इस नाटक को करूँ। तो उसका कोई फिक्स्ड वो नहीं है, अवधि टाइप की कोई बात नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। प्रेरित हों, बट सच यही है कि जितना रंग कर्म से जुड़ेंगे उतना स्वस्थ मस्तिष्क होगा, उतना विकसित मस्तिष्क होगा, उतना सुंदर, सहज, सरल और तरल समाज होगा। तरल से मतलब है सहजता का जो चरम है, कि आप इतने फ्लूइडिटी के साथ आप जीवन को जीते हैं। बहुत ज़्यादा रिजिडिटी और ये लेके अहंकार आपको बनाता है। सो नाटक आपको बहुत कुछ सिखाता है। ये खाली नाचने गाने तक सीमित नहीं है, ये हर थियरी कहता है, लेकिन पहले मेरे देश में कहा गया था भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। लोग जितना रंग कर्म से जुड़ेंगे उतना समाज सुंदर होगा। तो इससे अधिक क्या बोलूँगा, इसलिए आइए नाटक देखिए, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करिए, नाटक सिखाने यहाँ भेजिए। हम अभी बच्चों के लिए भी यहाँ चैप्टर शुरू करने वाले हैं, यहाँ भेजिए। और कोई भी सेगमेंट, जैसे सीनियर सिटीजन्स को भी हम कोर्स करवा रहे हैं, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं अलग अलग पीएसयू में, जैसे इंडियन ऑयल के साथ अभी हम कर रहे हैं, एनटीपीसी के साथ कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो कोई भी सेगमेंट को हम अछूता नहीं छोड़ना चाहते हैं। हर घर नाटक, इससे प्रेरित होकर हम अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में काम कर रहे हैं। और ये जो है, इसके माध्यम से आपके प्राइवेट वर्ल्ड में कला पहुंच जाता है, तो उसका एक हमने तरीका अभी निकाला है। अब हम आपके घर तक पहुंचेंगे, आप तो आते ही हैं, अब हम घर तक पहुंचेंगे पर रिकॉर्डेड होके। लेकिन अगर आप सच में हमें देखना चाहते हैं तो आप आएंगे, आइए, जुड़िए और मिल के सब समाज को आगे लेके जाएं, ट्रू सेंस में विकसित भारत बनाएं। दूध का मतलब लोगों को एम्बेसडर तो है ही। तो आजकल लोगों को क्या लगता है कि जो हम साबुन, तेल, पानी बेचते हैं, उसमें एम्बेसडर का मतलब यही होता है कि कुछ बेचने आया होगा, साबुन, तेल, पानी, सीमेंट, कुछ भी बेच रहा होगा। बट दूध जो है वो एक्चुअली एक वार्ता को लेके पहुंचता था, एक मैसेज लेके जाता था। दूध वॉज एक्चुअली मैसेंजर। सो भारत रंग महोत्सव में पिछले 2 अंक में और इस अंक में हमने एक ये कॉन्सेप्ट इजाद किया रंगदूत का। पहली बार पंकज त्रिपाठी जी थे, लास्ट टाइम राजपाल यादव जी थे, और पहली बार हमने अपने मीता वशिष्ठ मैम, जो मेरी टीचर रह चुकी हैं, जो कि हमारे स्कूल के पास आउट हैं, उनको हमने इस बार का रंगदूत बनाया है। तो अलग अलग जगह वो अपनी वार्ता को पहुंचा रहे हैं। और 9th को मीता वशिष्ठ जी भी होंगी, और उनके थ्रू जो हमारा एक मैसेज है थिएटर का, जो ये मैसेज है इस फेस्टिवल का, इस अनोखे फेस्टिवल का, उनके थ्रू वो आप तक संप्रेषित होगा। विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पूरे विश्व में ये पहला ड्रामा स्कूल है जिसका अपना ओटीटी है। और हमारे पास आज के टाइम में 18,000 घंटों का ऑलरेडी मटेरियल है, जिसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं।
जिसमें हम पुरानी जो बहुत धुरंधर एक्टर निकले हैं उनके नाटकों को भी दर्शकों तक ले पाएंगे। हर साल हम 25 नाटक खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो भी होगा। सो कंटेंट वाइज ऑल्सो दिस विल बी द लार्जेस्ट कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड ऑफ थिएटर। तो ये एक बहुत अनोखा काम हुआ है। और रंग आकाश, जैसे मैंने कहा कि हमारे नाटकों का ऑडियो उसमें होगा, संप्रेषित होगा, और ये सब जो है ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों को वो सुनाई देगा। वो खाली मंडी हाउस के 10 किलोमीटर में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो हमारे छात्र यहाँ के हैं उनके भी नाटक उसमें जाएगा, और ये भी उनको सुन पाएंगे, वो भी इनको सुन पाएंगे। हम इंटरनली भी एक दूसरे को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। अगर जब स्ट्रीमिंग हो रही है तो ये देख पाएंगे। तो ये सब चीज़ें पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कर रहा है, और वर्ल्ड में क्योंकि भारत है तो बहुत सारी चीज़ें पहली बार हुआ था, अभी भी हो रही है। ज़ीरो आपने पहली बार यहाँ याद किया गया था। सो ये वही भारत में हम आज बैठे हैं, जहाँ पे हम नाट्यम नाम से एक OTT पहली बार विश्व का कोई ड्रामा स्कूल ने अपना OTT के रूप में लोगों तक लेकर आया है। सुपर सीनियर है, ग्रेजुएट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ब्रिलियंट एक्टर एंड डायरेक्टर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ जुड़े हैं और रंगकर्म से जुड़े हैं, फिल्म से जुड़े हैं, कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। तो यहाँ पर हम उनके क्योंकि हमारे सीनियर हैं और मुंबई में रहते हैं, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके तत्वावधान में सब कुछ हम कर रहे हैं। और अशोक जी अगर कुछ कहना चाहें। सर ने ज़्यादातर तो बोल दिया है। मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमें हमारे फेस्टिवल को देखने आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये आप अपने मीडिया के थ्रू या अखबार के थ्रू या कैसे भी वहाँ तक पहुँचाएं, क्योंकि उनकी शिकायत यही रहती है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती। तो इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू जाएगी, और आप अगर इन्फॉर्म करेंगे और ये भी लिखें उसमें कि फ्री ऑफ चार्ज है, और देश के बहुत खूबसूरत नाटक उनको देखने को मिले, तो इनवाइट कीजिए, अपनी तरफ से भी इनवाइट कीजिए, मैं भी इनवाइट। और मीडिया बंधु से, हाँ, मीडिया बंधुओं से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेंशन दिस पर्टिकुलर फ्रेज दैट दिस इज इन रियल सेंस दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। हम किसी को अभी 80 लाख 1 करोड़ देंगे तो वो सर्टिफिकेट देगा, हम वो करना नहीं चाहते। सूरज है तो सत्य है, सूरज को सर्टिफिकेट कौन देगा? तो इसलिए ये सच है, इस सच को थोड़ा आप चाहेंगे तो ये लोगों तक ज़्यादा पहुंचेगा। और समाज के जो सामाजिक प्राणी हैं उनको मैं यही कहूँगा, आओगे तो फायदे में रहोगे, देखोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है सर, नमस्कार, थैंक यू। फ्री फॉर ऑल, फ्री, इट इज़ फ्री फॉर ऑल। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, इसको भी प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। इट इज़ फ्री फॉर ऑल, मतलब कोई भी रंगकर्मी या रंग प्रेमी, ये दोनों वर्ग के लोग आ सकते हैं और आएँ और इसका आनंद लें, और हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, उत्साह मिलेगा। हम और आगे कुछ करेंगे। हो सकता है चांद पे भारत ही पहली बार नाटक करेगा और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ही कर रहा होगा, क्योंकि उसके लिए प्रोत्साहन चाहिए आप सबका। जी, इतना बड़ा आज फेस्टिवल वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैपनिंग, तो एक्टर्स के जो इमोशंस रहते हैं, यू अंडरस्टैंड बोथ द साइड। आप क्या कहना चाहेंगे जो एक्टर्स हैं जो आप पोटेंशियल में वांट टू जॉइन इन सपोर्ट? सो एक्टर्स को लेके हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, क्योंकि एक्टर्स जो है वो अल्टीमेट टूल्स होते हैं, जो कोई भी कहानी को, चाहे वो सिनेमा में हो, चाहे OTT में हो, टेलीविज़न में हो या रंगकर में हो, एक्टर्स के माध्यम से हम मैक्सिमम कम्युनिकेशन करते हैं। बाकी चीज़ें तो है ही, बट एक्टर्स जो है वो सेंट्रल उसमें रहता है। सो सेंट्रल फोकल पॉइंट इज़ एक्चुअली एक्टर। सो एक्टर की ट्रेनिंग को लेके 66 साल से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहुत ही ऑनेस्टी और बहुत ही पैशनेटली इसको परस्यू किया है, और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हमारे यहाँ से निकले हैं।
कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही होगा। सो वी हैव अ गोल्डन लेगेसी। और एक्टर्स को लेके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहुत संवेदनशील रहता है, क्योंकि जो मंच में जो एक्टर्स होते हैं, क्योंकि मंच पहले शुरू हुआ पूरी दुनिया में, चाहे भारत में हो चाहे दूसरी दुनिया में हो, दूसरे कोने में हो दुनिया के। क्या है कि रंगमंच जो है वो सिनेमा की असली माँ है। सो ये जो असली माँ है, उसमें जो आके यहाँ पे अखाड़े में सीखना चाहता है, उसको हम हमेशा उसका स्वागत करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आज मुंबई शहर में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक ब्रांच खुला है, जो कि अभी अभी हाल ही में 19 नवंबर को खुला है। और ये आगे हम बहुत आशावान हैं कि ये बहुत बड़ा कैंपस एक दिन बनेगा, मे बी विद इन 5 years टाइम इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपसेस ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और बॉम्बे being the hub of artistry and artistic work uh, related to every field. So यहाँ पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का आना बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि ये जो नाट्य शास्त्र लिखा गया था, आज पूरी दुनिया कहती है कि ये कोलैबोरेटिव आर्ट है, ये टीम वर्क है। सिनेमा में भी कहते हैं दिस इज टीम वर्क। लेकिन ये बात 2500 साल से पहले भी भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के माध्यम से कहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड, जो ग्रीक थिएटर हम जब पढ़ते हैं एकेडमिकली, थोड़ा मैं आपका ध्यान उस तरफ लेना चाहूँगा कि हाउ दिस कंट्री इज़ ग्रेट एंड हाउ दिस थियरी इज़ ग्रेट एंड हाउ इंडियन थिएटर इज़ ग्रेट। जब हम ग्रीक थिएटर पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर और स्टारिज्म का और एक सेल्फ सेंटर्ड एक्टर का कॉन्सेप्ट उन्होंने वर्ल्ड को दिया, थेस्पिस के नाम से। द ग्रेट एक्टर थेस्पिस, एक थेस्पिस करके एक्टर उन्होंने ईजाद किया। आज भी कोई आर्टिकल कोई लिखता है ऑन एनी एक्टर, ही राइट्स दैट सो एंड सो मिस्टर सो एंड सो इज द ग्रेट थेस्पियन। सो लेकिन नाट्यशास्त्र में कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई प्ले राइट किसी को हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली दे न्यू दैट इट इज़ अ कोलैबोरेटिव फॉर्म ऑफ आर्ट and it is end of the day team work. So आज वेस्टर्न वर्ल्ड 60 साल से 50 साल से बोलने लगा है कि ये तो बिल्कुल टीम वर्क है, पर आप सबको बहुत गर्व महसूस होना चाहिए। जो टॉम अंकल हमको पुड़िया देते हैं वो पहले से यहाँ था। तो एक्टर्स जो आते हैं इसलिए हमारे लिए बहुत सम्मानीय होते हैं, क्योंकि वही लोग जो हैं कहानी को आगे बढ़ाएंगे, सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे, मानवीयता को आगे बढ़ाएंगे, विश्व शांति को आगे बढ़ाएंगे। सो एक्टर्स की बहुत अहमियत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के करिकुलम में, ट्रेनिंग में एंड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। और एट द सेम टाइम वी हैव डायरेक्शन कोर्स एंड एवरीथिंग, बट हम आर्टिस्ट्री की ओर ज़्यादा जोर देते हैं। हम आर्टिस्ट्री की ओर जोर देते हैं, हम आर्टिस्ट पैदा करने की, आर्टिस्ट एक इंसान जो दाखिला लेता है उसके अंदर की आर्टिस्ट्री को प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। हमारा जैसे नाट्यशास्त्र लिखा गया था और बाद में जितनी सारी थियरीज वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ है, उसमें यही कहा जा रहा है कि थिएटर जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो तो अभी 50 साल से कह रहे हैं कि बहुत, आप जब वो 6000 श्लोक जो है उसके एक एक श्लोक पढ़ेंगे आपको लगेगा अरे ये तो अंग्रेजी में मैंने कहीं से सुना है या पढ़ा है। सो ये है इस भूखंड की महिमा। और बीइंग इंडियन, मैं आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम बॉर्न दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्न इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मैं आप सबको भी उसमें शामिल करना चाहूँगा कि यू शुड ऑल्सो बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू पीपल आर बॉर्न इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे इतनी सारी बातें हुई कला को लेकर। सो एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज थिएटर। इसलिए हम कहते हैं कि थिएटर क्या है, कि समाज का प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, दैट इज थिएटर। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ थिएटर, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो यानी कि सोसाइटी इटसेल्फ रंगमंच है, मतलब वहाँ पे ड्रामे चलते हैं, क्योंकि रोल प्लेइंग है, माँ बाप, बॉस, सबॉर्डिनेट, मालिक, नौकर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते 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 रंगमंच शुरू हुआ, और रंगमंच करते करते फिर रंगमंच के ऊपर थियरीज लिखी गई।
अब डिक्लाइन इंक्लाइन की बात मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि आज सिनेमा में भी लिखा जाता है स्क्रीन प्ले, सो यू आर एक्चुअली वॉचिंग अ प्ले ऑन द स्क्रीन, इट इज़ अ प्ले। सो रंगमंच जो कि माँ है सिनेमा की, वो स्क्रीन प्ले सिखाती है। वो हम मंच पे प्ले करते हैं, उसके बाद वो स्क्रीन प्ले हो जाता है। ओटीटी में भी स्क्रीन प्ले, टेलीविजन में भी स्क्रीन प्ले, रील्स में भी स्क्रीन प्ले, बिकॉज यू आर वॉचिंग इट ऑन दिस टाइनी स्क्रीन। सो एवरीथिंग, व्हेन एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्ले एंड बेस्ड ऑन अ प्ले, तो हमारा तो इंक्लाइन है, डिक्लाइन तो है ही नहीं। हम हर मंच में, हर प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, करते आए हैं, आगे भी करें। लेकिन जब वो ट्रेंड होता है, ज़्यादा स्किल्ड होता है, वो फिर कहानी को बहुत संवेदना के साथ, बहुत सच्चाई के साथ लोगों तक पहुंचा सकता है। जैसे कि नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि ये अगर मिरर है तो आपको टॉलरेंट होना चाहिए। आप अपने आप को देख के भी जानिए कि आप क्या कर रहे हैं। सो आज सिनेमा भी तो यही कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं जो समाज में हो रहा है वही दिखा रहे हैं। आप अभी कह रहे हैं, लेकिन ये इस देश में 3000 साल पहले कहा जा चुका है। सो हम तो मतलब एक अपवर्ड जर्नी है, हम तो ऊपर जा रहे हैं, हम कभी डिक्लाइनिंग मोड पे हैं ही नहीं, ना थे। परसेप्शन अलग अलग हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि थिएटर में करने आए थे और फिल्म क्यों कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वहाँ भी थिएटर ही है, वहाँ भी आपको स्क्रिप्ट लिखना है, वहाँ भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करनी है, वहाँ भी ब्लॉकिंग करनी है, वहाँ भी लाइट्स हैं, वहाँ भी सेट है, यहाँ भी है। द ओनली थिंग इज़ दैट आप उसको ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो, वहाँ यहाँ नहीं कर सकते। दिस इज़ अ ब्लंट फॉर्म ऑफ आर्ट जो देन एंड देयर आपके सामने होगा। कोई भूल गया तो भूल गया, वो पिट गया उसको। और वहाँ पे हमारे पास समय होता है, सुविधा होती है, टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं। आपको अगर किसी का थोबड़ा पसंद नहीं है, उसका पीठ आप लगा सकते हो, यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए ये रंगमंच जो है, ये माँ थी, माँ रहेगी, और हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हर पूरे जग में जब नाटक हो रहा है, पूरा जग जब नाटक है, तो जग का एक हिस्सा सिनेमा है, ओटीटी है, टेलीविजन है, मंच है। तो इसलिए बढ़े चलो। इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो अलग बात है। अगर इसी फेस्टिवल की बात करेंगे तो फेस्टिवल नेचुरली मुंबई एक बहुत ही बड़ा हब है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है मुंबई में, यहाँ गुजराती थिएटर है, यहाँ मराठी थिएटर है, यहाँ इंग्लिश थिएटर है, यहाँ हिंदी थिएटर है, और भी कई भाषाओं की थिएटर है। तो इसका जो बैंडविड्थ थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ जब हम आते हैं, हमें बहुत आनंद महसूस होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी महसूस होती है कि हम तरह तरह के रंगकर्मियों के सामने अपनी चीज़ को रख सकते हैं। सो जो भी प्ले हम लेके आते हैं, वो प्ले करते हुए भी बहुत मज़ा आता है, और जो जिस तरह का रिस्पांस मिलता है, मुंबई की जो ऑडियंस है वो बहुत बहुत जीवंत है, वो बहुत सजीव है, वो बहुत लाइव है, वो जगा हुआ सजग ऑडियंस है। तो उससे भी हमें बहुत आनंद मिलता है। तो उस सब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यस, ऑफ कोर्स मुंबई इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर एज फार एज भारत रंग महोत्सव इज कंसर्न्ड। जैसे जैसे इतने सारे जो प्लेस हैं, एनएसडी के प्लेस तो बहुत कम है, 7-8 प्ले एनएसडीज के हैं, और हमारे स्टूडेंट प्रोडक्शंस बहुत मिला है, तो 8-10 प्ले और होगा। सो टोटल जो हम एक्चुअली सिलेक्शन प्रोसेस और बाकियों को देख के तो 250-260 प्ले हैं, पर एक्चुअली इन अ स्पैन ऑफ 25 डेज हम लोग लगभग 2000 नाटक करते हैं, जिसमें नुक्कड़ है, जिसमें एक माइक्रो प्ले फेस्टिवल था, जिसमें 10 मिनट का एक समय में नाटक होता है, नुक्कड़ है, 1 एक्ट प्ले है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बहुत बहुत व्यापकता के साथ ये फेस्टिवल को करते हैं। इट्स अ ह्यूज फेस्टिवल। इसमें एनएसडी का 8-10 प्ले होते हैं। नेचुरली हम कर रहे हैं, तो हम भी अपना रंगकर्म जो है लोगों तक लेके जाना चाहते हैं इस बार में, तो वो होता है। बट 2000 में अगर 10 नाटक हम कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली बाकी लोगों को, बाकी जो क्रिएशंस है, उसको ज़्यादा जगह दें।